वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जीडीसी कॉलेज अखनूर में हूँ और बच्चों को क्या कुछ परेशानियाँ जहाँ आती हैं, पहले भी एक दफ़ा हमने कवरेज की थी, आज भी वो मुद्दे उसी तरह पनपना रहे हैं। खेलो इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ज़ोरों शोरों से नारा ज़रूर लगता है, पर जहाँ फैसिलिटीज़ की बात की जाए वहाँ कम से कम थोड़ी सी फैसिलिटी बच्चों को अगर दी जाए तो बच्चे आगे खेल के इंडिया का नाम रोशन जरूर कर सकते हैं। ये बच्चे आप देख रहे हैं, वॉलीबॉल ग्राउंड में हूँ और ग्राउंड की तस्वीरें एक बार मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। पहले ग्राउंड दिखा दीजिए। ये जो फील्डिंग लगी हुई है, ये फील्डिंग जो है खेलो इंडिया के तहत लगाई गई है। बढ़िया ग्राउंड, इसकी अगर कैपेबिलिटी की बात की जाए तो ग्राउंड का जो मेजरमेंट दिखाए उन तो बहुत ज़्यादा है। कुछ सीढ़ियाँ जो बनाई गई थी आज झाड़ फूक रही हैं। बनाया, पैसा तो बहुत लगाया गया है, पर आज तक वैसा नहीं बन पाया जैसा एक कॉलेज का ग्राउंड होता है। ये फील्डिंग ही है, जो झाड़ फूस देख रहे हैं ये शायद फील्डिंग लगाई गई है, पता नहीं कब खत्म होगी। सर क्या नाम है आपका? सबसे पहले अच्युत, मेरा नाम अच्युत है। अच्युत जी, आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ जी सर। क्या 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 परेशानी है? ग्राउंड में खड़ा हूँ, सबसे पहले तो खेल के ऊपर बात करेंगे। सर परेशानी सबसे बड़ी सर फैसिलिटीज़, जो बेसिक चीज़ है सर। अब ये वॉलीबॉल देख लो सर, हमारी गेम है वॉलीबॉल, हम कॉलेज वालों ने दिया? कॉलेज वाले सर कम से कम आज तक 1.5 साल हो गया। सो सर हमने 1.5 साल में भी कम से कम 5-6 हज़ार रुपया हमने इस वॉलीबॉल पे, और सर ये पीछे नेट देखोगे वॉलीबॉल का, इस पे सर लगाया? नहीं सर, ये भी हमने लगाया। कलेक्शन करके स्टूडेंट्स आते हैं, जितने प्लेयर होते हैं 10-12, हम अपने पैसे डालते हैं। 10-12 हज़ार हमने आज तक टोटल वॉलीबॉल नेट में खर्च दिया। सर क्या करें सर, खेलना तो है ही, अब क्या कर सकते हैं। बाकी आप ग्राउंड की वो देख लो आप हालत। ग्राउंड आपने देखा है कहीं और? नहीं सर, ये ग्राउंड सर मैंने एक जगह देखा था, वो अमेज़ॉन जंगल नहीं है वहाँ पे, जो सर सही बात है। सब सीढ़ियाँ देख लो सर, सीढ़ियाँ ये होती हैं बैठने के लिए सर, बच्चे कम बैठते हैं, झाड़ियाँ ज़्यादा बैठती हैं। क्या कर सकते हैं सर, हम तो कॉलेज में ये वॉलीबॉल आते हैं, बास्केटबॉल आते हैं और ये क्रिकेट बैट वगैरह किट्स जो हैं वो आती हैं इस कॉलेज में कि नहीं आती? आती होंगी सर। हमारे सीनियर हैं ये साजन भैया हैं, इन्होंने अपील भी की थी एक बार वॉलीबॉल के लिए। फिर इनकी बात हुई थी मैम से, तो उन्होंने इनको बोला था कि एक आधा एप्लीकेशन वगैरह लिखो, तो भैया ने लिखी थी। फिर उसके बाद कोई आगे से रिप्लाई नहीं आया। क्या नाम है सर आपका? सर साजन। साजन जी, आपने एप्लीकेशन जैसे बताया सन भाई ने कि ये एप्लीकेशन आपने दी थी अंदर? सर इतनी एप्लीकेशन मैंने पेपर में लिखी हैं जितनी वहाँ दी है अंदर। तो फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं सर, कुछ नहीं बोला गया आपके स्कूल कॉलेज द्वारा कि यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी? क्या आते हैं, आपने देखे हैं कि बोलते हैं जब आएंगे तब दे देंगे। मतलब आज तक यहाँ इस कॉलेज में आया ही नहीं, कोई किट ही नहीं आई क्रिकेट को लेके? मैं लास्ट टाइम में हूँ सर, 3 साल हो गया पढ़ते यहाँ पे, एक बार भी वॉलीबॉल नहीं ली। गेम्स को लेके आपको कोई सुविधाएं नहीं दी गई? नहीं सर। कैसे फिर खुद से मैनेज कर रहे हैं? खुद से सर, सभी पैसे डालते हैं। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि यहाँ खेलो इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। सर प्रधानमंत्री खेलते होंगे फिर घर पे, हम कहाँ खेले? लगी है फोटो, अंदर फोटो लगी है? फोटो लगी है सर का, पोस्टर लगा हुआ है। खेलो इंडिया लिखा है उस पे? खेलो इंडिया नहीं लिखा सर, लेकिन सर का इतना बताया है कि सर का जो भी ये योगदान कॉलेज में है। अच्छा, लेकिन सर फैसिलिटी सर वो तो कौन देगा, कोई नहीं देता सर। क्या नाम सर आपका? जसवीर सिंह। जसवीर जी, आप जैसे कि आपने बताया कि आप गेम में कहीं गए हुए थे, कॉलेज लेवल जी सर, वो इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, वहाँ पे चैंपियनशिप थी बॉक्सिंग की, तो वहाँ पे मैंने पार्ट लिया था। तो यहाँ पे ये भी मुझे सुनने को मिला कि आपको जो किट प्रोवाइड की गई थी वो बैन थी। क्या जो आपके गेम स्पोर्ट्स के जो टीचर हैं उनको ये चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि जहाँ फिर वो सिफारिशी लगे हुए हैं? मे बी और मे बी नॉट, मुझे तो पता नहीं था, बट जब मैं वहाँ पहुँचा मेरे पास जो किट थी वो तो बैन थी, उन्होंने मेरे को अंदर जाने ही नहीं दिया ना। और ऊपर से जो किट दी हुई थी वो भी फुल नहीं दी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, और मुझे तो वो चीज़ें प्रोवाइड तो हुई नहीं थी, तो उन्होंने मुझे तो बाहर निकाल दिया था। बट वहाँ से मैंने अरेंज किया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि मेरा तो कंपटीशन था वहाँ पर, तो मुझे पार्ट तो लेना था सर। वहाँ से गया था तो उन्हीं से अरेंज करके मैंने वहाँ पर बॉक्सिंग की चैंपियनशिप की थी सर। और विनिंग भी किया होगा? जी सर, ब्रॉन्ज मेडल आया था मेरा। मेडल लाया आपने, तो फिर कॉलेज में आके अप्रिशिएशन किया होगा इन लोगों सर ने? एप्रिशिएशन तो किया, मैंने बताया भी था कि आपने तो प्रोवाइड किया नहीं, उनसे अरेंज किया। वो बोल रहे थे कि शायद हमें नहीं पता था कि, क्योंकि वो जो ग्लव्स उन्होंने दिए थे वो 5 या 6 साल पहले ही बैन हो चुके थे। मतलब नॉट टू अपडेट, जहाँ अब हम फ़ोन जो है हर महीने 2 महीने बाद अपडेट करते हैं, मतलब इनको ये नॉलेज नहीं थी कि जो 5 साल पहले ग्लव्स बैन थे वो हम अपने बच्चे को देके। और मैं ये बताऊं कि बहुबाई जो लूटनी थी उसके लिए सभी ने इनको अप्रिशिएशन ज़रूर दी, कॉलेज का नाम मशहूर किया, उसके लिए हमारा सीना चौड़ा हुआ, बहुत चौड़ा हुआ। पर जब बात आई फैसिलिटीज़ देने की तो वहाँ पे हमारा सीना जो है वो चौड़ा ही नहीं। पता नहीं कहाँ जाते हैं वो, वॉलीबॉल कहाँ जा रहे हैं, बास्केटबॉल कहाँ जा रहे हैं, वो क्रिकेट जो किट है वो कहाँ जा रही है। शायद
अगर आती हैं तो अपने बच्चों के लिए तो इस्तेमाल नहीं की जा रही। इस पे संज्ञान लेना चाहिए डीसी जम्मू को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, कि यहाँ पे डायरेक्टर एजुकेशन को संज्ञान लेना चाहिए कि बच्चों को यहाँ एक ही कमी नहीं है, यहाँ पे जनाब यहाँ कमी ही कमी है। कॉलेज आपने बना दिया जैसे भेड़ बकरियों की तरह आएंगे जाएंगे, क्योंकि गांव इलाके में है तो कौन पूछेगा, कौन दिखाएगा। बच्चे यहाँ आएंगे पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। सर साथ में एक और प्रॉब्लम थी सर, बाकी चलो गेम भी छोड़ो एक सेकंड के लिए सर, सब कुछ छोड़ दो। जी, पढ़ाई कैसे है सबसे पहले? पढ़ाई तो सर पढ़ाई सबसे अच्छी है सर, वो कोई बोलने वाली बात नहीं है। कोई भी ऐसे कंप्लेन करेगा सर वो बात ही नहीं है। टीचर सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, हर एक क्लास लगती है, वो कोई बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है। लेकिन सर एक सबसे बेसिक चीज़ होती है ना जो सर होती है वॉशरूम सर। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो स्वच्छ शौचालय, भारत। हाँ स्वच्छ भारत शौचालय को जो है सर साफ देखो रखना है, लाखों रुपए दे दिए उन्होंने। सर इतना स्वच्छ है सर, बैठने वहाँ पे कोई देख नहीं सकता। आप जाओगे सर वहाँ पे एक सेकंड के लिए सर खड़ा नहीं हो सकता वहाँ पे सर स्वच्छ भारत। वहाँ पे 1.5 साल पहले भी ये तस्वीरें दिखाई थी इसी बाथरूम की, जो आप तस्वीरें जो बता रहे हैं सर, आज तक कुछ नहीं हुआ। लोग कहते हैं स्वच्छ भारत, अब सर ये बॉयज़ वॉशरूम है, अभी लड़कियों को क्या पता क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हो। बाकी सर यहाँ पे तो हम में से आज तक कोई जाता नहीं है। बाहर रेस्टोरेंट है सर, वहाँ चले जाते हैं सर, क्या कर सकते हैं। वहाँ पे अभी भैया कोऑपरेट करते हैं, लेकिन सर यहाँ पे सर कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, उसके बाहर नहीं खड़ा हो सकता सर कोई। बाकी अंदर तो जाना दूर की बात। पानी पीने की सुविधा, पानी पीने की सुविधा फिर भी एक हद तक ठीक है, पानी वगैरह है, लेकिन सर वॉशरूम के अंदर नहीं है पानी। अच्छा वॉशरूम में नहीं है। सर अंदर सर फ्लैश देखोगे आधी टूटी है। ये कॉलेज के हालात है जनाब, किसी म्यूनसिपलिटी एरिया के, यहाँ उसके बाथरूम के हालात नहीं बता रहा हूँ। यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, हज़ारों लाखों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है आम जनता का, हर कोई एक टैक्स भरता है, उसके बाद उनके बच्चे स्कूल कॉलेजों में जाते हैं और एक वॉशरूम की सुविधा नहीं है। अगर डायरेक्टर एजुकेशन दे सकता तो मुझे लगता है क्या ही दे पाएंगे आप। कॉलेज स्कूल में अगर आप बाथरूम की सुविधाएं अच्छी नहीं कर सकते तो फिर आप क्या स्वच्छ भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी कही हुई नीतियों की उल्लंघना की जा रही है, आपके कहे हुए सूत्रों को धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये बच्चे जो हैं, कोई छोटा सा कॉलेज थोड़ी है सर, जीडीसी अखनूर है सर, अखनूर जी सब डिस्ट्रिक्ट सर, रियासी से लेके यहाँ रियासी से अखनूर और अखनूर से कोड़ सर, वहाँ से बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने। सर अब फैसिलिटी नहीं होगी सर, क्या करेंगे। अब पूरा दिन बच्चे बैठे रहेंगे कि हम घर पे जाएंगे फिर जाएंगे वॉशरूम। तो यहाँ जो बास्केटबॉल ग्राउंड है उसके हालात भी इसी प्रकार है सर। सर यही है ग्राउंड का तो सर बोलने की सर ज़रूरत है ही नहीं। वो जो लगा हुआ है वह रिंग्स ही नहीं है उसमें। तो जनाब उस रिंग्स लगा दीजिए ताकि खेलने के लिए, और बॉल भी दे दीजिए। खुद की पैसे कब तक इकट्ठा करते रहेंगे, खाने के लिए थोड़े से पैसे मिलते हैं। स्टूडेंट्स है जनाब, ये काम धंधा नहीं करते, ये स्टूडेंट्स है, पढ़ाई करने के लिए आते हैं कॉलेज में। कम से कम फैसिलिटीज़ दे दीजिए, यही सोच के एक बच्चा जो है आता है स्कूल कॉलेज में जाता है कि चलो कम से कम। जी ये आप देखो सर 20 रुपये लगते हैं। ये हमने चूना लाया था 20 रुपये का, सुबह डाला है तो चूना डाल के हमने खेला है, आउटलाइनिंग बनाई है। ये वॉलीबॉल ग्राउंड है, हमने आउटलाइनिंग डाली है। अब आप सर जनाब देखिए, बच्चे खुद चूना लाएंगे, खुद डालेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ से अगर कुछ आता भी है तो पता नहीं कहाँ जा रहा है। डीसी जम्मू से, एलजी प्रशासन से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, डायरेक्टर एजुकेशन से गुजारिश करते हैं जनाब कम से कम विजिट तो करिए, आके पूछे इन बच्चों को कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। एप्लीकेशन एक बच्चे ने लिख के इतना बोला कि एग्ज़ाम में मैंने इतने एप्लीकेशन नहीं लिखे जितने मैंने अपने ग्राउंड के लिए लिख दे, पर आज तक सुविधा कुछ नहीं, टच से मस नहीं। पता नहीं प्रिंसिपल साहब क्या करते होंगे, बताते होंगे आगे कि नहीं बताते होंगे। किटें आती हैं कि नहीं आती हैं तो कहाँ जा रही हैं, ये कुछ समझ नहीं आया। डीसी साहब एक बार विजिट करें, मैं चाहता हूँ इसी कॉलेज में नहीं, हर एक कॉलेज में विजिट करें ताकि लोगों की, बच्चों की जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकें, समझ सकें कि बच्चों को क्या समस्याएं आती हैं। ये हालात हैं जीडीसी अखनूर कॉलेज के। रोड चेकआउट कर लो सर जी हाँ, रोड की हालात जी चेक कर लो रोड सर एक बार तो बात करूँ रोड की, 1.5 किलोमीटर बच्चे को पैदल आना पड़ता है। उसके बाद जो खुद की बाइक्स लेके आते हैं उसका, ये मुझे लगता है एक ही बार बना था, जब कॉलेज बना था तभी यहाँ पे रोड बनाई गई थी। उसके बाद रोड को देखने के लिए शायद अगर डीसी साहब आते तो शायद इधर चूना मार के इसको ठीक करने का प्रयास करते, पैच लगाते, कुछ तो करते। डीसी साहब आए नहीं, एलजी साहब आए नहीं, तो वैसे के वैसे कंकड़ पत्थर पड़े हैं। आम बच्चे आते हैं, गिरेंगे, चोटें लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल के काम बढ़ेंगे। डॉक्टर वे ने कुछ काम कर रहे हैं ना तो बढ़ेंगे ना, इसी से कारण से बढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि बच्चों को सुविधाएं मिल सकें। अगर आती हैं तो इनको मिले, इनका हक मिले इनको, ताकि ये खेलें, देश का नाम रोशन करें। नहीं तो फिर आप कहते हैं, स्लोगन देते हैं, नशे में है युवा, अगर जाएगा नहीं तो क्या करेगा। जब
अच्छी चीज़ें नहीं दी जाएंगी तो खुद अपने आप चला जाएगा। तो शायद वही काम किया जा रहा है। तो डायरेक्टर एजुकेशन से ये गुजारिश करते हैं बच्चों को सुविधाएं दी जाएं ताकि ये खेल सके, देश का नाम कर सके, आपके कॉलेज के नाम रोशन कर सके, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।